नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में अब चलेगा ऑपरेशन कालनेमी। फर्जी साधु संतों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में सरकार। सीएम धामी ने पाखंड फैलाने वालों को दी सख्त चेतावनी। देहरादून के रायपुर में बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का सीएम धामी ने किया निरीक्षण। जिला प्रशासन को दिए हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश। संवेदनशील इलाकों में लगाए जाए चेतावनी बोर्ड। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी ने पंचायत चुनाव से भी बनाई दूरी। बिना पार्टी नेतृत्व के कैसे होगी कांग्रेस की नैया पार। सियासी गलियारों में पार्टी की अपनी अनबन को लेकर चर्चाएं तेज। काशीपुर में बड़ा हादसा। सूर्या फैक्ट्री में हाइड्रोजन सिलेंडर फटने से एक की मौत। दर्जन भर कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में इलाज जारी। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तराखंड में शुरू होगी ऑपरेशन कालनेमी। फर्जी साधु संतों के खिलाफ एक्शन की तैयारी। धार्मिक चोला पहनकर पाखंड करने वाले निशाने पर सीएम धामी ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा से पहले ऑपरेशन कालनेमी से हड़कंप मचा हुआ है। से हमने ऑपरेशन कालनेमी पूरे उत्तराखंड के अंदर चलाया है और कांवड़ यात्रा भी हमारी प्रारंभ हो रही है कल से। और आज गुरु पूर्णिमा भी है। राज्य के अंदर अनेक लोग ऐसे हैं जो अपनी संदिग्ध अवस्था में जो है यहाँ पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। अपना छद्म वेश बनाकर रह रहे हैं। अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं। आस्था और श्रद्धा को चोट पहुँचा रहे हैं। सनातन को नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ उनके चिन्हीकरण का अभियान चलाया जाएगा। और जो भी इसमें अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर धर्म और आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे छद्मधारियों को बेनकाब किया जाएगा। सीएम धामी ने गुरुवार को देहरादून के रायपुर क्षेत्र में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम धामी ने इस दौरान प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की और उनकी समस्याओं को भी सुना। मुख्यमंत्री ने नियमित रूप से नालियों की सफाई करने और जल भराव वाले क्षेत्रों में ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड भी लगाए जाए। उत्तराखंड में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो चली है। रुद्रपुर में 19 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और इस दौरान औद्योगिक प्रदर्शनी में शिरकत करेंगे और साथ ही उद्योगपतियों से संवाद भी करेंगे। शाह के दौरे को लेकर सरकार भी एक्टिव मोड में है। खुद सीएम धामी ने कार्यक्रम से पहले उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। देखिए, उद्योग विभाग द्वारा जो निवेश आकर्षित करने के लिए इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, उसमें 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के ग्राउंडिंग अब तक हो चुकी है। उसी को लेकर के आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बैठक की गई थी। 19 तारीख को कार्यक्रम प्रस्तावित है उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी भारत सरकार का आगमन प्रस्तावित है। उसी तैयारियों की समीक्षा उन्होंने लिया था और साथ ही साथ जिन्होंने उत्तराखंड में अपनी रुचि दिखाई है उनके एक्सपीरियंस शेयर भी किए जाएंगे वहाँ पर। और जो निवेश आया है उसका पूरा विवरण भी वहां पर प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में चूक का मामला अब गंभीर हो चला है। इस मामले में अब जांच बैठाई गई है। दरअसल हाल में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पहुंचे सीएम धामी को जिस जिप्सी से सैर कराई गई थी उसकी फिटनेस 2022 में ही एक्सपायर हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। सीएम धामी की सुरक्षा में चूक, लापरवाही पर बैठाई जांच। कहां तक पहुंचेगी जांच की आंच। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते 6 जुलाई को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी करने गए थे। उनको वन विभाग ने जिप्सी UK19 GA 0067 उपलब्ध कराई थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जिस जिप्सी में सीएम धामी सवार थे उसमें बड़ी लापरवाही बरती गई। सीएम धामी की सुरक्षा में बड़ी चूक की गई। दरअसल 2 दिन बाद इस मामले पर खुलासा हुआ कि जिस जिप्सी में सीएम सवार थे उसकी फिटनेस 22 अगस्त 2022 के बाद करवाई ही नहीं गई।
ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि उसमें सीएम धामी को कैसे बैठाया गया, क्योंकि ये पूरी तरह से सीएम की सुरक्षा से समझौता करना था, जो सही नहीं। वहीं अब वन विभाग के कुछ अधिकारी इस पूरे मामले पर सफाई दे रहे हैं कि जिस गाड़ी का उपयोग किया गया था उस गाड़ी में कोई तकनीकी खामी नहीं थी, लेकिन सीएम की सुरक्षा में चूक होने के बाद अब इस पूरे मामले पर प्रमुख वन संरक्षक ने पीसीसीएफ को जांच सौंप दी है, जिसमें उनके द्वारा पूरे प्रकरण की बारीकी से जांच की जाएगी। बता दें कि जिस जिप्सी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सफारी कराई गई, उसे फिटनेस के लिए बीते मंगलवार को आनन फानन में आरटीओ भेजा गया। वहीं बात पिछले साल की करें तो राजाजी टाइगर रिजर्व में एक वाहन जांच के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 6 वन कर्मियों की मौत हुई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट अब जाकर विभाग और शासन को मिली है। लेकिन सीएम धामी की सुरक्षा में हुई इस चूक के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस पूरे प्रकरण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर निर्देश दे दिए गए हैं और विभाग स्तर पर इसकी जांच होने के बाद लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उस पर वन विभाग के द्वारा उस पर जांच बैठाल दी गई है और जो भी इसमें कहीं पर कोई कमी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उस पर आगे कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले पर कांग्रेस और बीजेपी भी आमने सामने आ गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है तो बीजेपी बचाव करती नजर आ रही है। अब तो इस बात की पुष्टि हो गई कि उत्तराखंड राज्य भगवान भरोसे चल रहा है। जहां मुख्यमंत्री सुरक्षित ना हो, वहां के नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिम कॉर्बेट भ्रमण पे गए थे। सुना है जिस जिप्सी में उनको बैठाया गया उसकी फिटनेस 5 साल पहले एक्सपायर हो चुकी है। तो एक एक्सपायर्ड फिटनेस वाली गाड़ी में आपने राज्य के मुखिया को बैठा दिया। इतनी बड़ी सुरक्षा में सेंधमारी हो गई और गाज गिरेगी केवल अधिकारियों पर। अब जांच बैठा दी गई है, लेकिन क्या जो मोटी भारी भरकम तनख्वाह लेते हैं ये सफेदपोश, ये मंत्री विभागों के, इनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए? और इसमें जो संबंधित मंत्री हैं उन्होंने भी अपना बयान दिया है कि जिसकी भी ये जिम्मेवारी थी कि फिटनेस किसकी जिम्मेवारी है, कौन लोगों ने इसकी व्यवस्था की है, जिन जिन लोगों ने इस पर शिथिलता बरती है, लापरवाही बरती है, उस पर उन पर कार्रवाई जरूर होगी। और एक बार जांच हो जाने दीजिए। निश्चित रूप से अगर जो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है और इस प्रकार की चीज़ें की जा रही हैं तो किसी को बख्शा नहीं है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक होना वन विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है, इसलिए इस मामले पर कठोर कार्रवाई होना जरूरी है। लेकिन सवाल सिर्फ वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का नहीं है, बल्कि जिले में मौजूद पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों की लापरवाही का भी है, जिनके द्वारा समय रहते सीएम की सुरक्षा का रिव्यू नहीं किया गया। इसीलिए इस गंभीर प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए ताकि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। एक तरफ जहां बीजेपी हर छोटे से बड़े चुनाव में जी जान लगाती नजर आती है, तो वहीं कांग्रेस को पंचायत चुनाव में अपने प्रभारी का मुंह तक देखने को नहीं मिल रहा है। हालात ये हैं कि पंचायत चुनाव के दौरान राज्य की कांग्रेस प्रभारी कहीं नजर नहीं आ रही। ऐसे में कांग्रेस की आपसी गुटबाजी की चर्चाएं भी तेज हो चली है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी ने फिर बनाई दूरी। पंचायत चुनाव में कुमारी शैलजा की नहीं दिलचस्पी। पार्टी कैसे होगी मजबूत जब प्रदेश प्रभारी ही हो जाए मजबूर। कुमारी शैलजा ने पंचायत चुनाव से दूरी बनाई है। क्या कांग्रेस की नैया फिर डूबने वाली है? कहते हैं किसी भी पार्टी का यदि लीडर मजबूत और एक्टिव हो तो सफलता और जीत की राह आसान हो जाती है, लेकिन लीडर की सुस्ती पूरी पार्टी को ही ले डूबती है। अब यही कुछ हाल उत्तराखंड कांग्रेस का भी नजर आ रहा है। भले ही हर चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस खुद को मजबूत करने का दावा करती हो, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल परे है। अब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी को ही देख लीजिए। पंचायत चुनाव सिर पर है, चुनाव की प्रक्रिया जारी है, मतदान की तारीख भी नजदीक है, लेकिन कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का कोई अता पता नहीं। पंचायत चुनाव से कुमारी शैलजा ने दूरी बना ली है। बीजेपी का संगठन जहां उत्साहित है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ऐसा चेहरा मिला जो जनता के बीच रहता है,
और संगठन को भलीभांति जानता है, लेकिन कांग्रेस की ये चिंता थोड़ी ज्यादा दिख रही है। पार्टी की प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड से ही दूरी बनाए हुए है। पंचायत चुनाव गांव की सरकार का चुनाव भले ही होता हो, जिसमें पार्टी सिंबल नहीं मिलता, लेकिन यहीं से बड़े चुनाव की आधारशिला रखी जाती है। कांग्रेस के लिए चिंता इस बात की है कि विधानसभा चुनाव हो या निकाय चुनाव, पार्टी की प्रदेश प्रभारी इतने कम समय उत्तराखंड में रही कि शायद ही पार्टी का हर कार्यकर्ता उन्हें जानता हो। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रदेश प्रभारी हो या फिर सरकार के मुखिया, हर दिन किसी न किसी क्षेत्र में संगठन को मजबूत और सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने प्रदेश नेतृत्व के ही उन गिने चुने चेहरों पर निर्भर नजर आ रही है, जो शायद ही इन चुनावों में एक जनपद से दूसरे जनपद पहुंच पाए। ऐसे में कैसे पंचायत चुनाव को जीता जाए, ये पहेली कांग्रेस के लिए अनसुलझी नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी को लेकर तंज भी कसा गया है। बीजेपी नेता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि उत्तराखंड में प्रदेश प्रभारी की तरह कांग्रेस भी नदारद है। 2022 का विधानसभा चुनाव हो, 2024 का लोकसभा चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव हो, सभी चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की प्रभारी आए या ना आए, कोई बदलाव नहीं होने वाला। देखिए, प्रभारी आवे ना आवे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ज़मीनी हकीकत सब जानते हैं। कार्यकर्ता है नहीं आपके वहाँ काम करने के लिए, नेताओं की फ़ौज है। नेताओं में भी स्वयं उनके राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल जी ने कह दिया कि सब लंगड़े ही लंगड़े हैं। अब उसके बाद इस प्रदेश की हालत आप देख रहे हैं। मैंने एक दिन आप लोगों को कहा तो था, एक घोड़ा थोड़ा दौड़ रहा था तो उसकी टांग को तोड़ने के लिए 6 घोड़े लगे पड़े हैं, लंगड़े घोड़े लगे पड़े हैं। वो कह रहे हम तो लंगड़े, हम तुझे भी लंगड़े बना देंगे। यही स्थिति हो रही कांग्रेस की। तो कांग्रेस कहीं धरातल में नहीं है। आप देखिएगा, मैं बिल्कुल बहुत सोच समझकर और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आगामी जो पंचायत चुनाव हैं, एक भी जिला पंचायत में या एक भी ब्लॉक प्रमुख कांग्रेस का नहीं मिलेगा आपको, और कांग्रेस की बुरी हार होगी। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी प्रदेश प्रभारी के मुद्दे पर चुप्पी साधे हैं और स्थानीय चेहरों पर ज्यादा बोलने पर काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की माने तो वो खुद उत्तराखंड में पार्टी के लिए हनुमान की भूमिका अदा कर रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरकर पंचायत चुनाव को जीतने का दावा कर रहे हैं। उनका हनुमान ये काम करके आ तो रहा है। मैं 3-3.5 महीने से यही काम तो कर रहा हूँ। आप आज सारे आप जाओ तो सही, दूर दराज इलाके में कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने ऊर्जावान हो गए हैं, आज जूझने के लिए तैयार है कांग्रेस का कार्यकर्ता। पंचायत चुनाव में जीत कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जीत 2027 चुनाव के लिए बूस्टअप करने का काम करेगी। इसीलिए इस पंचायत चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टी जी जान लगाती नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए उनका शीर्ष नेतृत्व अब भी काम करता नजर नहीं आ रहा, जो पार्टी नेताओं के लिए चिंता का विषय बन चुका है। ऐसे में पंचायत चुनाव की नैया कैसे पार होगी, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उधर पौड़ी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने धामी सरकार के 4 साल को निराशाजनक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने इन 4 सालों में जनता को गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है, पहाड़ों से लोग पलायन कर रहे हैं। बावजूद इसके बीजेपी सरकार उत्तराखंड में विकास के खोखले दावे कर रही है। बिल्कुल सच है कि धामी सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनका ये कहना कि 4 साल सफल हो चुके हैं, इसका फैसला जनता करेगी। और मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि इन 4 सालों में महिला अपराधों में धामी सरकार नंबर 1 पर है। महिला अपराध के मामले बहुत ज़्यादा उजागर इस प्रदेश में हुए हैं। भू माफियाओं और खनन माफियाओं का राज इस प्रदेश में रहा है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन के मामले बहुत ज़्यादा इस प्रदेश में बढ़े हैं। पंचायत चुनाव के लिए गदरपुर के ग्राम सभा विजयनगर में प्रत्याशी चपेला साना डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रही हैं, जिन्हें गांव से सभी लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। प्रत्याशी चपेला खुद अपनी जीत का दावा करती नजर आ रही हैं। प्रधान प्रत्याशी चपेला साना विजयनगर से हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं चाहती हूँ कि आज मैं आप लोगों के सामने कोई बड़ी नेता बनकर नहीं, बल्कि आपके ही घर की बेटी, आपके ही बहन, आपके ही घर की बहू चपेला साना बनकर खड़ी हुई हूँ।
आज मैं आप लोगों से कुछ मांगने नहीं बल्कि अपने ही ग्राम सभा को विकास के लिए एक सपना का संकल्प लेकर आई हूँ। काशीपुर में गुरुवार को एक बड़े हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि तकरीबन 1 दर्जन लोग घायल हो गए। हादसा सूर्या फैक्ट्री में हाइड्रोजन सिलेंडर फटने से हुआ। इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ये रिपोर्ट देखिए। काशीपुर में बड़ा हादसा, फैक्ट्री में हुआ जोरदार धमाका, दर्जन भर लोग झुलसे, एक की मौत। हादसे का आखिर कौन जिम्मेदार? उधम सिंह नगर में एक बार फिर मौत ने अपना तांडव मचाया है। काशीपुर की सूर्या रोशनी लिमिटेड फैक्ट्री में हाइड्रोजन सिलेंडर ब्लास्ट ने हर किसी को हिला कर रख दिया। आज सुबह 11:30 पर हुए इस भीषण धमाके ने फैक्ट्री परिसर को थर्रा दिया और कई परिवारों की सांसें रोक दी। धमाका इतना जबरदस्त था कि फैक्ट्री की दीवारें कांप उठी और लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। हादसे के तुरंत बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। कर्मचारियों की चीखें, घबराहट और बदहवासी ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। फैक्ट्री में अंदर करीब 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी मौजूद थे, जिनमें से 10 से 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य कर्मचारी की हालत इतनी नाजुक है कि डॉक्टरों का कहना है अगर स्थिति नहीं सुधरी तो उसका पैर काटना पड़ सकता है। लगभग 11 बजे के करीब सूर्य फैक्ट्री में कुछ ब्लास्ट हुआ है, शायद गैस सिलेंडर के फटने की वजह से। जैसा मुझे सूत्रों से पता प्राप्त हुआ है कि एक पेशेंट की मृत्यु हो गई है और हमारे अस्पताल में इसके अलावा 11 मरीज आए हैं। इसमें से 10 मरीज की तो हालत लगभग सामान्य है। कुछों को ब्लास्ट इंजरी की वजह से दिक्कत है, जैसे सिर में दर्द होना, छाती में दर्द होना, कानों में झंझनाहट होना, इस तरह के सिम्टम लगभग सब मरीजों में है। लेकिन एक पेशेंट जब मरीज आया था, रोहित नाम है, तो उसकी हालत काफ़ी सीरियस थी। अब पेशेंट काफ़ी स्टेबल है, खतरे में तो है लेकिन बहुत अत्यधिक खतरे से बाहर है। पेशेंट का दाहिना टांग घुटने के नीचे बहुत ज़्यादा ब्लास्ट इंजरी की वजह से कुचल गया है। काफ़ी संभावना है कि उसका पैर को काटने की जरूरत पड़ेगी। दरअसल ये घटना काशीपुर मुरादाबाद रोड स्थित सूर्या फैक्ट्री में हुई, जहां चश्मदीदों का कहना है कि कई लोग इस हादसे में बुरी तरह से झुलस गए। फैक्ट्री परिसर को पूरी तरह से सील कर दिया गया और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर काशीपुर को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे के बाद अब लोगों के मन में डर बैठ गया है, कहीं अगला नंबर किसी और फैक्ट्री का ना हो जाए। रफ्तार मीडिया के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। रुक कर लेते बड़ी खबर का। देहरादून में पिकनिक मनाना पड़ा भारी, मालदेवता में पिकनिक मनाना पड़ा युवकों को भारी। नशे के चक्कर में नदी में थार गाड़ी उतार दी। बता दें नदी ने रौद्र रूप दिखाया और थार गाड़ी बहा ली गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर मंगलौर कोतवाली पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। यात्रा सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान अतिक्रमणकारियों और हुड़दंगियों को सख्त चेतावनी भी दी गई। कांवड़ यात्रा के दौरान जो हमारा अतिक्रमण हो रखा है इसको हटाना है और थोड़ा सा जनता में संदेश देना है कि कांवड़ यात्रा को सकुशल से बचने के लिए पुलिस के हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फोर्स है। कम पड़ेगी तो और आ जाएगी। किसी तरह का कोई हुड़दंग नहीं होने दिया जाएगा। हल्द्वानी में देवखड़ी नाले के वन क्षेत्र में स्थित अपस्ट्रीम का प्रशासन की टीम ने संयुक्त निरीक्षण किया। दरअसल मंगलवार को भदियोनी में हुई मूसलाधार बारिश के चलते डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में जल भराव की समस्या देखने को मिली। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से नगर आयुक्त, एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट ने संयुक्त निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि देवखड़ी नाले के अपस्ट्रीम क्षेत्र में 13 चेक डैम का निर्माण प्रस्तावित है, जिनमें से 10 का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि 3 पर कार्य जारी है। बलूटी गांव ऊपर के एरिया में काफ़ी अत्यधिक वर्षा हुई थी, जिसकी वजह से देवखड़ी नाले में जो 3 नाले आते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया था और उसकी वजह से जो हमारे चेक डैम थे, चेक डैमों ने काफ़ी संख्या में इसमें जो बोल्डर और जो आपका डिपोजिशन होता है वो रोका है और जिसकी वजह से आबादी क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई कटाव नहीं हुआ है, ना ही किसी प्रकार का मलबा गया है। अभी इन चेक डैम की स्थिति देखी गई, सभी चेक डैम में काफ़ी संख्या में, काफ़ी मात्रा में आपका बोल्डर्स और रेत आई है, जिसको खाली करवाया जा रहा है जेसीबी के माध्यम से। और इसके अलावा और जो हमारे चेक डैम बने थे वो भी लगातार बनाए जा रहे हैं। जो बारिश हुई है, चूँकि काफ़ी कुछ एरिए थे जो जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई थी, वो जिसके वजह से शहर में
कुछ जगह जल भराव की स्थिति आई थी, लेकिन स्थिति नियंत्रण में थी और कोई हानि वगैरह नहीं हुई है। आज हम लोग उसी को चेक करने के लिए कि ये पानी कहाँ से आया और किस वजह से ये भरा, तो आज हम उसी को लेके मौके पे भी आए हैं। जो ये आपका आम पानी करके जो नाला है और ये देवखड़ी में भी इसी नाले का पानी जाता है, तो उसका निरीक्षण के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले से भी फॉरेस्ट का काम चल रहा था और हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट के 13 चेक डैम प्रपोज थे, जिसमें से 10 बन चुके हैं और 3 हमारे अभी गतिमान हैं। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय से सटी वन पंचायतों में लंबे समय से अवैध तरीके से लीसा दोहन का खेल जोरों से चल रहा है, जहां हरे भरे पेड़ वन माफियाओं के लालच का शिकार हो रहे हैं। वहीं वन महकमा इस पूरे मामले से अनजान बना हुआ है। बता दें कि मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर खतियाड़ी, बड़सीमी, चौसली, देवली के वन पंचायतों में ठेकेदार बेशकीमती चीड़ के पेड़ों से नियमों के खिलाफ लीसा निकाल रहे हैं। इसमें आपके द्वारा कुछ फोटोज मेरे को दिखाए गए हैं, जिसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ पे एक से अधिक घाव कुछ वृक्षों में है। तो इस जो भी ऐसे वन पंचायत है जिसकी सूचना उपलब्ध कराई गई आपकी तरफ से, इन सभी में मैं एसडीओ के माध्यम से जांच करा लूँगा और जो भी अवैध पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऐसा है, लीसा निकालने में वन विभाग के अधिकारी, ठेकेदार और तमाम लोगों की जो है मिली भगत रहती है और बड़े पैमाने पर जिस तरह के सबूत सामने आए हैं, जिस तरह की रिपोर्ट अखबार में आई है, ये एक गंभीर चिंता का विषय है। एक और हम पर्यावरण बचाने की बात करते हैं और दूसरे ओर जिस विभाग को ये अधिकार दिया गया है कि वो पर्यावरण बचाएगा, उसकी स्थिति है। देश भर में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और उनके सहयोगी संगठनों ने मिलकर बीते दिन भारत बंद और राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था। इस हड़ताल में करीब 25 करोड़ कर्मचारी और ग्रामीण मजदूर शामिल हुए, जो केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन उन्होंने किया। देहरादून में भी ट्रेड यूनियन और उनके सहयोगी संगठनों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष पंकज छेत्री ने कहा कि श्रम कानूनों को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। औद्योगिक हड़ताल से मोदी सरकार को एक संदेश दिया गया है। ये भारत बंद की आज एक कॉल दी गई है, देशव्यापी जो औद्योगिक हड़ताल है, ये इससे सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं कि सरकार ने जितने भी श्रम कानून हैं उनको कमज़ोर करने का काम किया है मोदी सरकार ने, भाजपा की भ्रष्ट सरकार ने, और किस प्रकार से रोजी रोटी का संकट आज आम जनमानस पे गरीब के सामने आ गया है, उसको देखते हुए आज ये राष्ट्रव्यापी औद्योगिक हड़ताल है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में अब चलेगा ऑपरेशन कालनेमी, फर्जी साधु संतों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में सरकार। सीएम धामी ने पाखंड फैलाने वालों को दी सख्त चेतावनी। देहरादून के रायपुर में बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का सीएम धामी ने किया निरीक्षण। जिला प्रशासन को दिए हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश। संवेदनशील इलाकों में लगाए जाए चेतावनी बोर्ड। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी ने पंचायत चुनाव से भी बनाई दूरी। बिना पार्टी नेतृत्व के कैसे होगी कांग्रेस की नैया पार। सियासी गलियारों में पार्टी की अपने अनबन को लेकर चर्चाएं तेज। काशीपुर में बड़ा हादसा, सूर्या फैक्ट्री में हाइड्रोजन सिलेंडर फटने से एक की मौत, दर्जन भर कर्मचारी गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी।